अगर फिशर्स से परेशान हो तो होम्योपैथी ही एक बेटर ऑप्शन है। कैसे, चलिए बताता हूँ। सबसे ज़्यादा कंप्लेन जो है पेशेंट को एनल फिशर करते हैं। अब एनल फिशर के अंदर जब मोशन पास किया जाता है तो उस टाइम पे एनल एरिया में एक कट डेवलप हो जाता है और वो जल्दी हील अप नहीं होता और उसकी वजह से बहुत एक्सेसिव पेनफुल कंप्लेंट्स डेवलप होती है। बहुत बार पेशेंट को ब्लीडिंग तक भी होने लगती है। पेशेंट का बहुत बार कहना होता है कि डॉक्टर साहब सॉफ्ट स्टूल आ रहा है फिर भी मुझे पेन हो रहा है और घंटों तक मुझे पेन हो रहा है, तो पेशेंट इतना परेशान हो जाता है। होम्योपैथी में एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत परफेक्टली इस पे काम करती है। ऑलमोस्ट 80 टू 90% केसेस फिशर्स के इसी मेडिसिन से रिकवर हो जाते हैं, बट फिर भी सिम्टोमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन का नाम है एसिड नाइट्रिकम और ये मेडिसिन क्या सिम्टम्स कवर करती है चलिए दिखाता हूँ। देखिए लिखा गया है फिशर्स इन रेक्टम, टीयरिंग, स्पाज्मोटिक पेन ड्यूरिंग स्टूल, लेंसिनेटिंग इवन आफ्टर सॉफ्ट स्टूल। ऐसे चुभन वाले दर्द, कटने फटने वाले दर्द अगर पेशेंट को हो रहे हैं और आफ्टर स्टूल डेवलप हो रहे हैं। देखिए लिखा है वॉयलेंट कटिंग पेन आफ्टर स्टूल लास्टिंग फॉर आवर्स, इवन घंटों तक उसको दर्द होता रहता है। पेशेंट स्पेशली आके बताता है कि डॉक्टर साहब मोशन पास कर लिया ना तो समझो बस मेरी जान निकल गई, इतना पेन मुझे होता है। और वो पेन फिर मुझे 2 to 3 आवर्स तक बना रहता है, इतना ज़्यादा पेन होता है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें स्टूल तो सॉफ्ट हो रहा है बट फिर भी उसको पेन बहुत ज़्यादा है। कुछ और मेडिकेशन भी दी गई हैं जैसे रेटानिया है, सल्फर है, मर्क है, एल्यूमिन है, नेट्रम है। तो ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन है जो और फिशर्स पे काम करती है बट सिम्टोमेटोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है। तो कभी भी आपको अगर फिशर की कंप्लेन है या आपके किसी नोन को फिशर की कंप्लेन है, उसको सजेस्ट करो कि होम्योपैथी में ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करो। एक परमानेंट हेल्दी ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। टेक केयर।